Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की दूसरा अध्याय की श्लोक संख्या 22 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लदन्ति आप न शुष्यति मारुतः। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा के क्वालिटीज, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। उसका क्या, किस प्रकार से आत्मा का धर्म क्या है, क्या गुण है उसका। तो जैसे श्रील प्रभुपाद वो अमेरिका में जो इंस्टीट्यूट में गए थे और पूछे कि सारे डिपार्टमेंट है लेकिन आत्मा का डिपार्टमेंट कहाँ है, तो उसके बारे में ज्ञान कहीं भौतिक जगह पे मिलते नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे भगवत गीता में आत्मा के बारे में ज्ञान मिल रहा है। तो कैसे आत्मा कैसे है, तो आत्मा के नेचर क्या है, हम जैसे जान रहे हैं कि इस आत्मा का अभी हमने साइज देखा था, आत्मा कहाँ रहता है वो हमने देखा, ठीक है, किस तरह से हृदय में रहता है, 5 प्रकार की वायु के द्वारा फ्लोटिंग रहता है। अब वो जो आत्मा है जो एक जगह पे रह के भी क्या है, पूरा शरीर में जो है चेतना का विस्तार करता है। तो ये आत्मा इतना पावरफुल है। तो अब उसके फर्दर और क्या क्या गुण है आत्मा का, तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आत्मा को किससे जो है शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, कि उसको फर्दर कट कर दिया, उसको टुकड़े नहीं किया जा सकता है शस्त्र से। फिर आत्मा को अग्नि से क्या नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता है। और बता रहे कि जिसे जल से उसको गीला नहीं किया जा सकता है और वायु से या हवा से उसको सुखाया नहीं जा सकता है। तो दूसरे शब्द में क्या, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो जैसे पिछले और भी श्लोकों में हमने पढ़ा कि आत्मा नष्ट नहीं हो सकता, शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा शाश्वत वो रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसका अस्तित्व रहेगा। तो प्रश्न आ सकता है, नष्ट हम कोई भी चीज को नष्ट किससे करते हैं? तो इस भौतिक संसार में जैसे हम देखते हैं, कोई जनरली जब भी नष्ट करने की बात आती है तो हम सोचते हैं शस्त्र से काट देंगे, ठीक है ना। तो पहले तो ये बताती है कि शस्त्र से काट नहीं सकते हैं। और फिर कई सारी चीजें जैसे काट नहीं सकते हैं तो आग से क्या कर देते, इतनी बड़ी चीजें मान लीजिए काटने में समय लगता है या जो भी है, तो आप जब आग जला देते हैं तो इतना बड़े घर भी जो है क्या हो जाएगा, आग जब जलेगा तो वो सारे भस्म कर देता है, ठीक है ना। तो लेकिन कह रहे कि ये जो आत्मा है ये आग से भी आप जला देंगे, पूरा आत्मा को पूरा आग से जला देंगे तो जलने का बाद भी आत्मा को कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या है, जल। तो जल से जैसे अगर एक शुगर कैंडी है, वो उसको इतना बड़ा टुकड़ा है, आप उसको जल में रख देंगे, कुछ समय बाद क्या है वो गायब हो जाएगा, जल में वो मिल जाएगा, उसका अस्तित्व और रहेगा नहीं। तो जल में वो मिल गया। उसके बाद जैसे कपूर है, तो कपूर आप रखेंगे उसका अस्तित्व है लेकिन हवा से क्या हो जाएगा, वो पूरा गायब हो जाएगा। तो लेकिन आत्मा के लिए ये कोई भी वायु से या जल से उसको पूरा जल में रखते रहिए, ऐसे नहीं होगा गीला होके जल में मिल गया, नहीं। तो आत्मा को किसी भी तरह से आत्मा के ऊपर कोई जो है नुकसान, आत्मा का अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब ये 4 प्रकार से चीजें नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये चारों चीज जो है, जो नॉर्मल शस्त्र हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया और वायु हो गया, तो ये चारों चीज का अस्त्र होते थे पहले उस समय। और ये जो युद्ध होने वाला है, इस युद्ध में ये चारों प्रकार के अस्त्र यूज होने वाला है।
तो ये जो अर्जुन के पास भी ये 4 प्रकार के अस्त्र है, तो अर्जुन के मन में ये डाउट है कि अगर चलो इस शस्त्र से नहीं काटे जाएंगे, बाण से भेद नहीं होगा, लेकिन हो सकता अग्नि बाण से आत्मा जो है नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि उससे भी जो अग्नि जल की अस्त्र है और वायु की शस्त्र है, उससे कुछ नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो आज का जो मॉडर्न साइंस में जो मॉडर्न जो शस्त्र होता है, अस्त्र है, जैसे उसका न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु जो अस्त्र है, उसको क्या बताया जाता है, वो जो है अग्नि का अस्त्र है, उसका अग्नेयास्त्र भी किया जाता है, कहा जाता है ना। तो वो उसका जो नेचर है वो अग्नि का अस्त्र है। तो और नॉर्मल जो है, नॉर्मल अस्त्र तो जानते ही हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं अभी तक वैज्ञानिकों के पास अग्नि का अस्त्र तक पता है, लेकिन उसके आगे के और भी चीज का अस्त्र होता है, जैसे जल के अस्त्र होता है, वायु के अस्त्र होता है। तो वो उस समय था, अर्जुन वो सब यूज करते थे, उस समय के युद्ध यूज करते थे। लेकिन अब आज के समाज में जो है उनको ये पता नहीं है, अभी तक इसका आविष्कार नहीं हुआ कि जल का कैसा अस्त्र होगा और वायु का कैसा अस्त्र होगा, लेकिन उस समय ये था। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे अग्नि का अस्त्र अगर कोई छोड़ता है तो उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए जल का अस्त्र यूज किया जाता था। तो इस प्रकार के उस समय जो है वो काफी जो है एडवांस थे, उस जो शस्त्र और वो सब चीजें। तो अब इसमें और एक बात है कि जब ये शरीर तो किसी भी तरह से अग्नि से जल जाता है, सब नष्ट हो जाता है, लेकिन जो है आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, किसी भी तरह से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये बात भी आता है कि कोई व्यक्ति सोचता है, जो इसको समझता नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो सोचता है ये शरीर है और अग्नि से जल जाएगा तो सब खत्म हो गया। तो लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि जैसे कोई गलत कार्य कर दिया, ऋण कर दिया, अब इतना सारे पैसा है, उसने उधार ले लिया और फिर उसने क्या है नष्ट कर दिया सारे धन, अब उसको तो लौटाना है, अब लौटा नहीं पा रहे, तो वो सोचता है कि अपने आप को नष्ट कर दे, अपना जो है आत्महत्या कर लेता है, तो कुछ तो रहेगा ही नहीं, फिर तो पैसा भी वो व्यक्ति ढूंढेगा, कहाँ मिलेगा उसको, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो अपना शरीर को तो नष्ट कर लिया, आत्मा को तो नहीं नष्ट कर पाया, आत्मा तो रहेगा, तो उसकी जो ऋण है वो रह जाएगा। उसने जो पाप किया है वो पाप खत्म नहीं होगा, पाप वो आत्मा के साथ अगली जीवन में उसको सफर करना पड़ेगा। तो ये और सिमिलरली अगर कोई जैसे बहुत जो है कष्ट में है और सोचता है क्या ये शरीर को नष्ट कर देंगे तो सब नष्ट हो जाएगा, तो फिर और कष्ट रहेगा नहीं। लेकिन जब वो अपना शरीर को नष्ट करेगा, उसका आत्मा तो रहेगा ही, और वो आत्मा तो चाहे वो अग्नि लगा के नष्ट कर दे अपना शरीर को, या जो है जल में नष्ट कर दे, कैसे भी करके नष्ट कर दे, आत्मा तो नष्ट नहीं हो सकता है। तो आत्मा का जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और उसका जो कष्ट मिलना था इस जीवन में, जो पहले के पाप के कष्ट मिलना था, वो कष्ट इस जीवन में जितना भोगा अगली जीवन में फिर वो उसका कष्ट मिलना ही मिलना है। वो कष्ट से अपना शरीर को नष्ट करके वो कष्ट से मुक्त नहीं हो पाया, रादर वो जो अपने शरीर को नष्ट करने गया तो उसने और घोर पाप कर दिया, तो उसका और उसको परिणाम मिलेगा। तो इसीलिए ये जो है इस तरह से जो सोचते हैं वो अपना शरीर को नष्ट करके भी अपना कर्म को नष्ट नहीं कर सकता है। आत्मा रहता है, एग्जिस्ट करेंगे और उसको अपना कर्म को भोगना ही पड़ेगा। अब इसमें और एक प्रश्न आ सकता है कि आत्मा जैसे को काटा नहीं जा सकता है, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, तो आत्मा का परिचय क्या है? आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, और आत्मा का नेचर हमें अभी पता चला कि वो किसी भी चीजों से नष्ट नहीं होने से, अग्नि से जल नहीं सकते हैं। तो ये आत्मा शाश्वत है, अस्तित्व शाश्वत है। और
आत्मा का परिचय क्या? परम भगवान का अंश है, अंश है, परम भगवान का अंश है ये आत्मा, जीवात्मा। तो असंख्य जीवात्मा है और भगवान के अंश है। तो प्रश्न ये आ रहा है कि अब उन आत्मा जो भगवान के अंश है, तो भगवान से आत्मा को अंश कैसे काटा गया? जब आत्मा काटा ही नहीं जा सकता है तो कैसे काटा गया? तो वास्तव में आत्मा का जो अस्तित्व है और भगवान का जो अस्तित्व है वो हमेशा सेपरेटेड है, भगवान के अंश है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान के साथ जुड़ा हुआ था और काट के भगवान से अलग हुआ है, ऐसा नहीं है। वो सनातन हमेशा के लिए भगवान का अस्तित्व और आत्मा का अस्तित्व सेपरेट है। तो भगवान के अंश है लेकिन वो भगवान से अलग इंडिविजुअल है। अब वो जो क्वालिटी वाइज जिस आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, सेम क्वालिटी जो आत्मा का जो ये जो क्वालिटी है, ये दिव्य गुण है, ये भगवान का जो गुण है वही गुण है उसका, आत्मा का। तो भगवान भी इस तरह से हमेशा शाश्वत है, सच्चिदानंद रूप है, आत्मा का भी ऐसे ही रूप है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि भगवान असीमित है और आत्मा जो है अणु है, छोटा सा है। तो भगवान का जो अस्तित्व तो आकार से, क्वांटिटी से भगवान असीमित है, आत्मा छोटा सा है, अदरवाइज गुण वाइज सेम है। और आत्मा छोटा होने के कारण क्या है? आत्मा जो है वो माया के द्वारा, भौतिक जगत के द्वारा के जो माया है, माया की अज्ञानता में प्रभावित होने का संभावना रहता है और इसीलिए जो जीव भौतिक समाज में माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते, जैसे अग्नि है, तो अग्नि का अंदर जो स्फुलिंग होता है, स्पार्क है, वो अग्नि का ही पार्ट है, लेकिन जब अग्नि से दूर आ जाता है तो वो बुझने के चांस रहता है। तो उसी प्रकार आत्मा जब भगवान से को भूल जाता है, भगवान के साथ उसके रिलेशन भूल जाता है, तो आत्मा जो है इस संसार में माया के द्वारा प्रभावित हो जाता है, होने का प्रवणता रहता है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान एक तरह से अर्जुन को कह रहे हैं कि ये चारों प्रकार की तो मेरे पास अस्त्र है, अग्नि, जल, ये सब, तो वो सारे शस्त्र से भी तुम लोग उनको वध करोगे तो उनके शरीर ही नष्ट होगा, उनके आत्मा नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगली श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 24। अच्छेद्याम अदाज्याम अक्लेद्य शोषय एव च नित्य सर्वगता स्थानो अचलाम सनातनम। तो इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक में जो वर्णन कर रहे थे कि चार चीजों से आत्मा का नष्ट नहीं किया जा सकता, अग्नि, जल, वायु और शस्त्र से, वो सेम चीज का भी यहाँ पे शुरू में उल्लेख कर रहे हैं कि आत्मा का ये गुण है अच्छेद, आत्मा को छेद किया नहीं जा सकता, अच्छेद, अदाज्य, आत्मा जलाया नहीं जा सकता है। तो ये आत्मा का गुण को बताया जा रहा है कि अच्छेद, अदाज्य, ठीक है, और अक्लेद्य, उसको गीला नहीं किया जा सकता है, और अशोष्य, उसको सुखाया नहीं जा सकता है। तो ये तो हमने चर्चा कर चुके हैं। अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि नित्य सर्वगता स्थानो, कि ये आत्मा जो है वो नित्य है, हमेशा रहेगा, और एक जो विशेष गुण है वो सर्वगता, मतलब सब जगह पे भगवान की जो सृष्टि जितने जगह है वो हर जगह पे आत्मा का प्रेजेंस रहता है। तो हम ये ना सोचे कि सिर्फ पृथ्वी में और सिर्फ स्थल में ही जो है आत्मा है या जीव है। हम देखते हैं कि जल में भी जीव है, जैसे समुद्र के नीचे जाएंगे वहां पे कई प्रकार के जीव है, तो वहां पे आत्मा रहते हैं। वायु में हम देखते हैं, जो वायु है, वायु में भी क्या है, कीटाणु है, कई सारे जीव जो है, छोटे छोटे जीव वायु में घूमते रहते हैं।
है ना। तो वो वायु में रहते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं अग्नि में भी, जैसे सन प्लेनेट है, सूर्य मंडल है, उस जगह पे भी जीव रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे अग्नि है और इतना टेम्परेचर है तो शायद जीव है ही नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्वगता, कि उस जगह पे भी जीव होगा। अब जस्ट ये बात है कि उस जगह पे हम लोग नहीं हो सकते, इस शरीर से नहीं हो सकते, क्योंकि ये शरीर उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा। वो शरीर जो है उस अग्नि में जल जाएगा। ये शरीर इस तरह से बना हुआ है कि अग्नि से जल जाएगा। ये शरीर जैसे जल में ज्यादा समय रह नहीं सकता है, समुद्र में हम एक समय के बाद होगा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जल नहीं रह पाएगा। लेकिन मछली का जो शरीर है वो इस तरह से बना हुआ कि हमेशा जल में रह सकता है और नष्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार ऐसे भी शरीर हो सकता है जो अग्नि में रहेगा, आग में रहेगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा। तो ऐसे शरीर द्वारा जीव जो है अग्नि सूर्य मंडल में भी जीव रहता है। तो हर जगह पे जीव जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे 84 लाख योनियां हैं, हर जगह पे जीव प्रेजेंट है, सर्वगता। तो ये है। और दूसरा ये बताए कि जैसे ये नित्य है, ये आत्मा जो है नित्य है, तो जब एक प्रश्न आता है, जब ये शरीर को त्यागता है तो उसका आत्मा का क्या होगा, वो हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके, वो दूसरे शरीर में जाएगा। इस भौतिक संसार में जब तक रहेगा वो दूसरे शरीर में जाएगा, और वो डिपेंड करता है उसका कर्म के अनुसार, परमात्मा उनको गाइड करते हैं। लेकिन जब वो शुद्ध हो जाता है और जब मुक्ति हो जाता है, कि वो मुक्त हो जाता है इस भौतिक संसार से, तो उसको क्या है, शाश्वत भगवान की धाम की प्राप्त होती है। तो वहां पे जाके उस आत्मा का क्या होता है कि उसकी जो अस्तित्व है वो क्या हो जाता है, भगवान के साथ मिल जाता है क्या? नहीं, क्योंकि वो नित्य है। जैसे हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया, वो भगवान का और आत्मा का हमेशा अस्तित्व सेपरेट है। ऐसे नहीं कि भगवान के साथ पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, काट के अलग किया गया और बाद में फिर जुड़ गया, नहीं, वो हमेशा सेपरेट था। और ये मुक्ति के बाद भी वो हमेशा सेपरेट रहेंगे, भगवान की एसोसिएशन में, भगवान की संग में, प्रेममय संबंध आत्मा और भगवान की रहता है। तो ये रहेगा। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान के साथ मिल जाना। तो वहां पे प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा का बस दो ऑप्शन होता है, कि जो भगवान के जो कांति है, जो ब्रह्म ज्योति है, वहां पे आत्मा विराजमान रह जाए, या वो भगवान की पर्सनल एसोसिएशन में, भगवान की धाम में वो रहे, तो भगवान की संग में रहे। तो ये दोनों ऑप्शन होता है। और जो बुद्धिमान है वो भगवान के पर्सनल संगत में, भगवान की धाम में, भगवान के साथ में रहते हैं मुक्ति में। तो ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा कभी भगवान के साथ मिलेगा नहीं, उसका अस्तित्व हमेशा सेपरेट रहेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। तब तक आप ये पढ़ के आइएगा ये दोनों श्लोक। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।